बिजली चलवाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया। रुको रुको रुको, अभी जाओ। मैं चली जाऊंगी, आप सहमत ना करें प्लीज। जो हुआ वो मैंने देखा। क्या? जो अम्मी ने किया? देखो, हम दोनों का दिन ही कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो बातें कर लेंगे आपस में। आ जाओ। लेकिन जल्दी आ जाएंगे ना? नुखत साहिबा। आ रही हूँ कासिम साहब। दरवाजा खोले। जी कहिए कासिम साहब, क्या कमरे का कोई दोबारा मसला हो गया है? अरे नहीं, उस कमरे में मजबूरन रहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब तो गुजारा करना ही है। वैसे मैं यहाँ खाने की वजह से आया हूँ। कसम खुदा की आपने मेरी जिंदगी तंग कर दी है। क्या मैंने तंग कर दी है? हाँ, जाहिर है सिर्फ आपने ही नहीं, बाकी सब भी शामिल है। यानी आप जो जैतून के तेल में सब्जियां बनवाती हैं ना, उसे खाकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई जानवर है। तेल में बनी सब्जियां, घास फूस, भला हम कैसे खा सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि हालिस कौरहान के घर में आज रात अंतिम जैसा खाना बनाया जाए, जिसे खाकर पेट भी भर जाए और मजा भी आ जाए। अगर आपको कुछ स्पेशल खाना है तो आप मुझे बता दें, मैं बनवा दूंगी। सोचने दें मुझे, क्या क्या हो सकता है। हाँ, हमारे अंतिब में बैगन के कबाब बहुत मशहूर होते हैं। मेरे ख्याल में नीचे शफीका साहिबा बना सकती हैं, लेकिन हाँ, नमक और जीरा कम रखवाइएगा। मसाला भी ज्यादा मिकदार में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है कासिम साहब, जैसा आपको खाना पसंद है हम शाम को वैसा ही बनवाएंगे। हाँ ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। एक बात और कहनी थी, मसाले के साथ कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, उससे जायका दोबाला हो जाता है। यहाँ के लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते तो याद दिलाइएगा। हाँ ठीक है, मैं जरा घूम लूं। या अल्लाह सब्र दे। वैसे काफी अजीब है, मतलब देखो तो जरा इसे, देखकर ऐसा लगता है जैसे हर चीज पीता होगा, लेकिन असल में तुम कुछ भी नहीं पीते, है ना? कुछ भी नहीं ना? कुछ भी नहीं। यानी एक वक्त था जब मैं पिया करता था, फिर मैंने एक दिन छोड़ दी। छोड़ दी एक दिन? क्यों? मेरी खास बनी नहीं तो सोचा ऐसे जान छुड़ा लूं। और सैरान और मैं इस वक्त इनके साथ मजाक मस्ती के स्टेज पर हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि ये ताल्लुक अच्छा है हमारा। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीजों से दोस्ती होना अच्छी बात नहीं, ये भी मेरा मशवरा है। तुम्हारा मशवरा इस बार सच में अच्छा है, सच कह रही हूँ। अब ये भी कह दो ना कि तमाम बुराइयों की जड़ ही सही यही कहा, है। तमाम बुराइयों की जड़ है ये। वैसे सैरान, तुम्हारी नजर चीजें पहचानने में अच्छी है। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे शौहर ने इसकी मुखालफत की, मगर तुमने खुद वो स्टोर देखा और अपनी राय दी कि उसे अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसा ही है, जैसा कि तुमने देखा होगा वो थोड़ा बहुत जिद्दी इंसान है। क्या वाकई? मैं तो ये बात पहचान ही नहीं सका। मेरा तो बहनोई है, अब मैं बुराई नहीं करूंगी उसकी। हाँ, लेकिन सच में बहुत जिद्दी है वो। मतलब कुछ दिनों के लिए ही तो आए हैं हम यहाँ, समंदर किनारे बैठकर सुकून से आराम करें, लेकिन देखो अपनी जिद में कहाँ घूम रहा है इस वक्त। उसने खुद ये चुना है। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा मौका मिला है तो अपने हाथ से क्यों जाने दूं इसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने सैरान, तुम ये सब एंजॉय करोगी, बल्कि हम मिलकर एंजॉय करेंगे, है ना? सही कहा तुमने, एंजॉय करेंगे हम। अब हमें ऐसे मत देखो काया,
हम दोनों हर वक्त नहीं पीते, मतलब उन लड़कियों की तरह नहीं है जो हर वक्त यही काम करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हैं तो कौन रोकेगा हाँ हमें? ना, हमें कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। ठीक है, मैं तुम दोनों को रोक नहीं सकता, लेकिन ध्यान से, पता भी नहीं चलेगा और ये सर पे चढ़ जाएगी। क्या क्या वक्त ने दिखाया है हमें, है ना आपा? हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, तो ये तो कुछ भी नहीं। यानी फिक्र की कोई बात नहीं काया, सब ठीक है। सही कहा। वैसे आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पिए, जैसे कि काया ने कहा, कहीं होश ना खो बैठे अपने, तो आराम से। सैरान साहिबा, क्या? मैं सफर पर अकेली नहीं, हम दोनों एक साथ हैं। क्या हुआ? अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ आए। लो मेरी पी लो, अगर अपनी पसंद नहीं तो मुझे अपनी रुक दे जाइए, थोड़ा सा खट्टा है, ये पहले कभी नहीं पिया। दो। ये तो बहुत खट्टा है। वाकई में लाइन बहुत मुझे दो। खट्टा है। लाओ मुझे मेरा वापस दो। आ जाओ। अरे देखो तो जरा, हॉलिडे एंजॉय हो रहा है। आओ आसुमान, आओ हमारे साथ बैठो। आसमान को तो देखो जरा, इसी बस फिल्म भी की करो हीरोइन तुम से लोग, कम नहीं ऐसा लग कुछ रही नहीं है। बहुत प्यारी लग तुम्हारे रही लिए है। भी कुछ मंगवा दे क्या? तुम बताओ क्या पियोगी? हाँ पीना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सोडा ठीक रहेगा। सोडा? सोडा चाहिए इसको। खैर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सोडा। कितना हैरान हो ज्यादा गई ही थी खुश उससे। लग रही हो आज। ओ, ये लोग भी आ गए। ये जिद्दी लोग भी आ गए। खुश आमदीद। कहाँ थे तुम लोग? हाँ देखकर अच्छा लगा। हाँ, माफ करना, ये हमारा राज है। माफ करना, राज है। बैठो मेरी जान, हैं? चुप हो जाए। हाँ। माफ करना। क्या तुमने पी रखी है? हाँ, अगर थोड़ा सा पी लिया तो इसमें क्या हर्ज है फेरत? आज पूरा दिन इतना मसरूफ था कि थकान हो गई। बिल्कुल, स्ट्रेस था, इसीलिए थोड़ी सी पी ली। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिनकी वजह से स्ट्रेस हुआ है उनको शर्मिंदा होना चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते बिल्कुल हैं। कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। साली साहबा, आपका भी मूड मुझे काफी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, मत पूछो। लेकिन जरा ध्यान से, लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है। तुम्हें तो मालूम है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। समझ रही हो ना? तुम सोच रहे होगे कि इसका क्या मतलब हुआ ना? मैंने तुम्हें पहले इस बारे में बताया था ना। जब आपा ने पहली बार पिया था ना, उस वक्त मेरी और फेरत की नई नई शादी हुई थी। खैर उस बात को जाने दो। आगे यूं हुआ कि मेरी आपा बज़िद थी कि हम कहीं जाकर मजे करते हैं, तो हम एक जगह चले गए। सहरा, मेरी आपा बहुत नशे में हो गई थी। वो इतनी नशे में थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आपा ने कहा नहीं, मैं आज मजे ठीक है, करना बहुत चाहती हो गया हूँ। सैरान। मैंने बहुत समझाया कि आहिस्ता आहिस्ता पिए, लेकिन मेरी आपा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवाओं में उड़ रही हैं, किसी की नहीं सुन रही थी। और फिर मैं वॉशरूम चली गई और जैसे ही वापस आई तो मैंने देखा सब परेशान खड़े हैं, सब बहुत संजीदा थे, बिल्कुल इसी तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फेरत ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा कि घर वापस चलते हैं। खैर हम घर तो पहुंच गए। उस रात कुछ हुआ था, वो बाद में पता चला। मुझे वो बात परेशान कर रही थी तो इसलिए मैंने पूछ लिया क्या हुआ होगा। अंदाजा लगाओ। क्या हुआ था? अरे काया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ सैरान, कि क्या मैं कह रही हुआ हूँ ना, होगा। बस करो। मैं पूछ रही हूँ कि अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। पहले तुम अंदाजा लगाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं। या मेरे अल्लाह, कितना अजीब हुआ था उस रात। मेरी जान से प्यारी आपा ने फेरित को पकड़कर उसके होठों को चूम लिया, बिल्कुल इसी तरह। क्या कर रही हो सैरान? होश में आजा, सब बैठे हुए हैं। और भी बहुत कुछ। बस बहुत हुआ। क्या कर रहे हो तुम फेरित? मैंने कहा बस। क्या हुआ फेरित? हम लोग यहाँ छुट्टियों पर आए हैं। अगर मैंने खुद को पुरसुकून करने के लिए थोड़ा सा पी लिया तो क्या हर्ज है इसमें? क्या मैं बात बढ़ा रही हूँ? सैरान मेरी जान, तुम मेरे साथ चलकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रही मैं। मेरी आपा थोड़ी नशे में है और मैं अपने शौहर को अकेला हरगिज नहीं छोड़ूंगी। सैरान, होश में आकर बात करो सबसे। अच्छा बस मैंने पुरसुकून क्या हो जाओ। किया चलो है मेरे आपा? साथ। आपा क्या हुआ? आप ठीक हैं? हद होती है सैरान। सैरान मेरे साथ चलो, तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। आपा कहाँ जा रही हैं? कमरे में। क्या हो गया आपको? तुम यहाँ ये सब फजूल हरकतें करने आए हो? लड़कियों को इतनी पिलाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं पिलाई, मैं तो खुद भी ड्रिंक नहीं करता। मैंने तो मना किया था, उन्होंने सुना नहीं। हर किसी की अपनी तरजीह होती है। फजूल बातें करना अब बंद कर दो। इतनी मेहनत मत करो, तुम्हें यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। जब वक्त और हालात हों तो सबको सुननी पड़ती है। एंजॉय। एंजॉय जोकर कहेगा। हम आ गए। एक दफा फिर से हेलो। उफ, हाँ तो काया, एक खानदान के तौर पर हम लोगों को सुकून पसंद नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ? क्या बता सकती हूँ तुम्हें? चाहे हम कितना ही पुरसुकून और अमन में क्यों ना रहते हों, कोई ना कोई आकर हमारा सुकून बर्बाद कर देता है ना फेरित? क्या हुआ? सच सुन के बुरा लगा क्या तुम्हें? क्या सुनकर खुश नहीं हुए तुम? सैरान देखो, तुम इस वक्त बहुत नशे में हो। खामोश रहोगी तो बेहतर होगा। सैरान, तुमने ग्रेजुएशन किस में की थी? फाइन आर्ट्स में या? तुम्हें इससे क्या करना है? इसने जो कुछ भी किया तो मैं क्या? हाँ हाँ यार, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फाइन आर्ट्स पढूं। इंशाल्लाह इस साल शुरू करूंगी। लेकिन जितना मुझे पता है तुम्हारी डेडलाइन की डेट बहुत करीब है। तो बेहतर होगा तुम जल्दी अप्लाई कर लो। ऐसा ही है, मेरी मालूमात के मुताबिक इस साल भी दाखिले का वक्त गुजर गया है। तो तुमने दाखिला क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, वाकई में। किस चीज़ का इंतज़ार है फेरित? माफ़ी चाहती हूँ, शायद फेरित भूल गया है। फेरित ने मुझसे कहा था कि सैरान तुम परेशान मत हो, ये मैं संभाल लूँगा। वादा भी किया था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शायद मेरा शौहर मुझे सरप्राइज़ देना चाहता होगा। जब सूरत हाल ठीक हो जाएगी तो उस वक्त हम इस बारे में सोचेंगे। सैरान ये कहा था। हाँ क्यों नहीं फेरित जान, तुमने तो ऐसा कहा है, लेकिन काया को सुना नहीं। इसने कहा कि आखिरी तारीख गुजरने वाली है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है काया को बताने का तो फिर इससे ही पूछो, क्या कहता है? क्या तुम ये हल कर दोगे काया? बस बहुत हो गया, उठो यहाँ से सैरान। हाथ छोड़ो मेरा फेरित। बेइज्जत मत कराओ मुझे मजीद। क्या मैंने बेइज्जती करवाई है? हाँ, क्या मैं शर्मिंदगी का बाइस बनी हूँ तुम्हारे लिए? बस बहुत हो गया। बस एक दिन अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहती थी मैं, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? बताओ मुझे फेरित, क्या करूं मैं? क्या खुद को कमरे में बंद कर दूं, रोती रहूं तुम्हारे इंतजार में? क्या करूं बताओ मुझे। सैरान देखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो चुप हो जाओ। नहीं होंगी चुप, तुम अब चुप रहोगे। मैं जब चुप रहने का कहती हूँ होते हो क्या?
शर्म आनी चाहिए तुम्हें फेरित, शर्म आनी चाहिए। मेरी आपा को भी तुमने शर्मिंदा किया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कब तुम्हारी आपा को शर्मिंदा किया? क्या किया मैंने तुम्हारी आपा के साथ? तुमने हर चीज खुलकर बताई है, वाज़ेह तौर पर हर किसी को। मैंने नहीं, मैंने बस कहा कि मजीद मत पियो। सिर्फ हम तीनों को मालूम था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से सबको मालूम हो गया। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा फेरित? सबको पता चल गया कि तुम किस किस्म के इंसान हो। सहरान, मैं नहीं, तुम्हारी आपा। अच्छा खैर, चलो बहुत हो गया, कमरे में चलकर बात करते हैं। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ इस तरह का सुलूक नहीं कर सकते। सैरान पुरसुकून हो जाओ, वो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। क्या मतलब कुछ नहीं कह रहा? ये अपनी हर गलती का जिम्मेदार मुझे ठहराने की कोशिश करता है। सहरान, फेरित साहब, हमने आपके लिए खाने का इंतजाम कर लिया है, आप जब चाहे जा सकते हैं। जबरदस्त, डिनर की बात की आपने, हम अभी आते हैं। सैरान मेरी जान, क्या ख्याल है तुम्हारा? पहले हम चेंज कर ले, सूना से भी मिल लेंगे। अपने कमरे में गई है ना वो, उसे बता देते हैं डिनर का। चलो और फ्रेश होकर आते हैं, डिनर के लिए रेडी भी तो होना है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ सैरान। तो आप सबसे डिनर पे मुलाकात होती है। सोना से बहुत बदतमीजी की है तुमने। अब जब अंदर जाओगी तो माफी मांग लेना उससे। बहुत बेवकूफी की ना मैंने। की तो है। आपा, मेरी बात तो सुने। आपा, मुझे बहुत अफसोस है, माफी चाहती हूँ आपसे। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, माफ कर दे मुझे। आपा, तो फिर इस बारे में क्या कहना चाहती थी सैरान? ऐसे बात मत करें जैसे आप मुझे जानती नहीं हैं आपा। फेरित की वजह से ये हुआ है, पागल कर दिया है उसने, मुझे गुस्सा दिला रहा है। ऐसा लगता है उसकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपा। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उसको अपने साथ खेलने नहीं देना चाहिए, समझी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने होश गवा दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ यार सैरान, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहन। मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, तुम्हारा खून हूँ। तुम्हें हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सैरान, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे। और देखो, तुमने सबके सामने मुझे ही जलील करके रख दिया। सुना, देखो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन सैरान भी बिल्कुल ठीक कह रही है। फेरित ने वाकई हद पार कर दी आज। आप सही कह रही हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मुझे माफ कर दें आपा, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दें मुझे, माफ कर दें आपा, माफ कर दें मुझे। फेरित जो कुछ कहे, जो कुछ भी करे, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सैरान। तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? हाँ, क्या तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? काश काश मैंने अपने मुंह पे ताला लगा लिया होता। आपा देखें, आप मुझ पे चिल्लाएं, चीखें, गुस्सा करें, लेकिन ऐसा मत करें। माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए भीख मांगती हूँ आपसे, माफ कर दे मुझे। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझसे, माफ कर दे मुझे। अच्छा बस भी करो तुम दोनों। देखो वो माफी मांग रही है ना, सुना, माफ कर दो उसे। देखो कितनी खूबसूरत शाम है, हम अच्छा से तैयार होंगे और रेस्टोरेंट जाएंगे, बहुत प्यारा सा तैयार होंगे। अब अपना मूड ठीक करो सोना, अब मान भी जाओ ना मेरी जान। अच्छा बस ठीक है, ठीक है। चलो बस करो अब तुम दोनों, बस करो ना। आप चलेंगी ना? हाँ ठीक है, चलूंगी। आप चलेंगी ना मेरी जान? हाँ अब ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो नुकित?
क्या इस घर के काम अब तुम करोगी? नहीं, दिजले और सुल्तान छुट्टी पे हैं तो मैंने सोचा कार्लोस की मदद कर दूं। क्या मतलब है? समझी नहीं मैं। मैंने तो किसी को छुट्टी की इजाजत नहीं दी। उन्होंने मुझसे छुट्टी की इजाजत ली थी। हाँ। तुम कहां पर हो सुल्तान? जल्दी बताओ मुझे। मैं यही हूँ इफाकत साहिबा। ये किस छुट्टी की बात हो रही है और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम? सुल्तान कुछ बोलो भी। तुमने किससे इजाजत ली इस घर से जाने की? दिजले की तबीयत कुछ खराब थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मैंने नुकत साहिबा से। तो अब मेरे पीठ पीछे तुम ये करती फिर रही हो? हाँ, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहता रहे, तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी। क्यों गई थी उसके पास? हाँ, नुकत ने तुमसे 2 बातें क्या कर ली? क्या तुम्हें इस घर में अब वो बचाएगी? हाँ, इस घर में तुम्हें बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं होगी, सीधा घर से निकाल दूंगी। आप गलत समझ रही हैं। सब पता है कि क्या चल रहा है। तुम नजरों में आ गई हो मेरी, ध्यान रखना। बात सुनो मेरी। अब तुम मेरी बीवी से बात नहीं करोगे और ना ही आज के बाद तुम उसे उल्टे सीधे मशवरे दोगे, ना पढ़ाई के बारे में ना काम के बारे में। अपनी सोच को अपने हद तक रखोगे तो बेहतर है। ओके? लेकिन क्यों? वैसे मुझे समझ नहीं आता इसमें बुराई क्या है। हाँ, या फिर तुम नहीं चाहते वो यूनिवर्सिटी जाए? अरे तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इससे क्या है बताओ तो? वो लड़की मेरी बीवी है। वो यूनिवर्सिटी जाए या ना जाए ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। छोड़ दो ये हरकतें करना, कोई फायदा नहीं होगा। ये अच्छा बन के दिखाना, ये एहसास करना, ये सब कुछ फजूल है मेरे सामने। मुझे लगता है तुम सैरान से बिला वजह ही जलते हो बहुत ज्यादा। थोड़ा पुरसुकून रहो, मजा करने की कोशिश करो, बेहतर रहेगा। देखो, मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मैं समझ गया तुम्हारी बात, फिक्र मत करो। पर तुम भी मेरी कभी सुन लो। तुम्हारी ये हसद बढ़ती जा रही है। तुम जिंदगी में हर चीज पर काबू नहीं पा सकते। सब कुछ अपने हिसाब से होता है। देखो तो सही आबदीन, आबदीन, इसकी बातें सुनकर तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। सुन रहे हो ना तुम? क्या बातें कर रहे हो? देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो समझा दो मुझे। तुम जैसे छोटे बच्चे की जुबान से इस तरह की बातें जेब नहीं देती। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें छोड़ो, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो ना। हमारी फिक्र छोड़ दो बच्चे। ओके? बिल्कुल यही कह रहा था मैं भी। ये हुई ना बात। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता फैरिद। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया। अब फिर से कोई तमाशा है। ओ मेरे खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? हाँ मेरे खुदा। कितनी खूबसूरत जगह है ये तो। बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया है तुमने फैरिद। मेरी जान। ब्लू अच्छा लग रहा है तुम पर। शुक्रिया तुम्हारा। दोपहर में थोड़ी खफा हो गई थी, अब ठीक हो तुम? हाँ, अब ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, शुक्रिया। सिरान जी, तुमने क्या पहना हुआ है? क्या है इसमें? क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? यार सिरान, तुम्हें ये कपड़े यहाँ पर पहनना बिल्कुल भी गैर मुनासिब नहीं लगा? बहुत पसंद है ना तुम्हें इस तरह के लिबास में लड़कियाँ?
सैरान, बहुत अच्छी जगह है ये। मैं ये नहीं पीऊंगा, मेरे लिए कुछ और ला दें। वैसे यहाँ लिपस्टिक का निशान आ गया।